नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशनदार को एक बार मेरे यूट्यूब चैनल एआरसी न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए कर्मचारी, आप हमेशा कमेंट करते हैं कि आप गलत न्यूज देते हैं। हम गलत न्यूज नहीं देते हैं, गलत न्यूज कभी नहीं देते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से सही न्यूज देते हैं। आप देरी बनाकर रखना, आपकी पेंशन बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। आज पेंशन बढ़ोतरी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कर्मचारी, पहला आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को कर्मचारियों के साथ शेयर करना। सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने पर विचार कर रही है। ये ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को लगातार अनुरोध के बाद की गई है, जिन्हें वर्तमान में केवल 1,000 रुपये प्रतिमाह की मामूली पेंशन मिलती है। वर्तमान स्थिति ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को केवल 1,000 रुपये मिल रहे हैं। बढ़ती जीवन यापन लागत के कारण हो गई है। प्रस्तावित वर्दी की पेंशन भोगियों पेंशन बढ़ाने का 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं। वे अन्य लाभों की भी मांग कर रहे हैं, जैसे महंगाई भत्ते, डीए में वर्दी और पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सीय देखभाल। 1 अप्रैल 2025 को पेंशन भोगियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व वार्तावार्ता हिस्से के रूप में अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठक की है। पेंशन भोगियों की प्रतिनिधित्व करने वाली ईपीएस 95 के राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये माह करने की मांग है, ताकि सेवानिवृत्ति लोगों को जीवन यापन की बढ़ती लागत का प्रबंध करने का मदद मिल सके। उनके प्रस्ताव का उद्देश्य पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार लाना है तथा यह सुनिश्चित करने की वे अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षा में अपने दैनिक खर्चे को आराम से पूरा कर सके। चल रही चर्चाओं में ईपीएस 95 के राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने नेतृत्व में पेंशन भोगियों प्रतिनिधियों ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का एक सुविचारित प्रस्ताव रखा है। बीच ट्रेड यूनियनों ने 5,000 रुपये प्रति माह का प्रस्ताव करने मामूली वृद्धि का सुझाव दिया है, जो अभी भी पेंशन भोगियों के समर्थन में प्रति को दर्शाता है। हालांकि विचारों में भिन्नताओं ने कुछ बहस को जन्म दिया है, लेकिन ये जीवित और रचनात्मक संवाद का एक सविष्ट संगत है, जो इस बात पर केंद्रीय है कि पेंशन भोगियों की वित्तीय जरूरतों से सबसे अच्छी तरह से कैसे पूरा किया जा सकता है। ये चर्चा ये बुजुर्गों को कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का सामूहिक प्रयास को दर्शाती है। ईपीएस 95 के राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने उन क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जहां मौजूदा पेंशन प्रणाली के सुधार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जबकि सरकार ने 2014 में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की घोषणा की थी, अभी भी 36.6 लाख से अधिक पेंशन भोगियों हैं जो इस राशि से कम प्राप्त करते हैं। समिति में इस सरकार के लिए एक अवसर के रूप में देखती है, ताकि अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन राशि उन्हें सभी तक पहुंचा जो सके हकदार हैं। ये रचनात्मक प्रयात्मकों समिति की इस इच्छा को उजागर करती है कि वह सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है, ताकि पेंशन प्रणाली को सभी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाया जा सके, जिससे उसे सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन जीने का मदद मिल सके। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के मूल वेतन 12% सेवानिवृत्ति का लाभ निधि में योगदान करते हैं। नियोक्ता और योगदान से 8.33% ईपीएसओ को जाता है, जबकि शेष 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में जाता है। पेंशन भोगियों ने सेवानिवृत्ति के बाद अधिक
पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए इस असाधारण आवंटन की गहन समस्याओं की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें अनुरोधों को सेवानिपूर्ण सीमा से की जाएगी।